अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज है हमारा एम्ब्रॉयडरी क्लास का डे 6। तो आइए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। Embroidery by Zeba. Crafting beauty. Stitching dreams. तो आज की क्लास में हम ये सारे स्टिचेस सीखने वाले हैं, ओके। देखो इसमें बहुत सारे हेयर वाले स्टिचेस भी इंक्लूडेड है, तो हम आज से ये सारे सीखेंगे। साथ ही देखो ये दो स्टिचेस, ये दोनों भी हम सीखने वाले हैं, ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले से। सबसे फर्स्ट क्या है, वोवन सर्कल। ठीक है, तो देखो इसके लिए मैंने पहले सर्कल बनाने के लिए एक कॉइन यूज किया है, ठीक है। इसी तरह से आपको कोई भी चीज जो राउंड शेप में हो आप उसका यूज कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे कॉइन यूज किया है। एक सर्कल बना लो आप इससे। हो गया। अभी देखो हमें क्या करना है। मैं यहाँ नीडल की हेल्प से लूंगी। देखो हमें क्या करना है, ऐसा देखो एकदम हाफ हाफ पार्टीशन देना है। देखो दोनों सर्कल एकदम इक्वली डिवाइड हुआ है, ऐसा। और वहां मार्किंग ले लिया। इस साइड से भी वैसे ही किया। देखो इस तरह से मार्किंग दो। अब देखो क्या करना है, इसको थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड कर देना है। देख रहे हो, इस तरह से। बस इतना आपने ड्रॉ कर लिया। अब हम स्टिचेस कंटिन्यू करेंगे। देखो मैं कहाँ से एंटर कर रही हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ से देखो, यहाँ से मैंने नीडल अंदर डाला और फिर इस वाले पॉइंट से वापस नीचे ले गई। ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट, सारे पॉइंट्स पे फोकस करो। एंड मुझे उम्मीद है आप पिछले सारे क्लासेस के अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा आपने। ठीक है। और देखो इस तरह से। और मैं पॉल डालूंगी, ठीक है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ना व्हाट्सएप चैनल पे अभी तक पॉल नहीं आया। मैं पॉल डालने वाली हूँ। उसमें आप लोग अपने जो भी स्टिचेस अभी तक कंफ्यूजन है, जिसमें आपको अभी भी नहीं आ रही है बनाने, वो आप लोग खुद से वोट करके बता देना, ठीक है। फिलहाल आप इधर देखो मैंने क्या किया, इस तरह से। देखो, देख रहे हो ना, चारों लाइन पे एंटर करने के बाद मैंने कहाँ से नीडल एंटर किया और उसके बाद इस तरह से फंसाकर राउंड राउंड घुमाते जा रहे हैं। ठीक है। आई होप आपने ध्यान दिया होगा। देखो सेम थ्रेड से लिया, उसकी जगह आप दूसरे थ्रेड से भी लोगे तो अच्छे से आपको दिखेगा डिफरेंस। देखो इस तरह से राउंड शेप में आया, फिर वापस इसके अंदर इसको डाल दिया। ठीक है। देख रहे हो, इसको आप पूरा और भी थिक करना, ठीक है, जैसे देखो इस वाले में मैंने किया था। ठीक है। अभी मैं प्रैक्टिस के लिए सिर्फ स्टेप्स बता रही हूँ, तो आई होप आप समझ गए होगे। ठीक है, उसको आप अच्छे से और थिक कर लेना। अभी हम दूसरा वाले कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट वन इज वुबन ओवल। सारे स्टेप्स पे फोकस करो, इजी है ये भी। देखो इस तरह से मैंने एक छोटा सा पहले लाइन क्रिएट किया। अभी देखो उसी के ठीक सामने थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के फिर से किया। ठीक है, देख रहे हो किस तरह से लिया। देखो शेप इस तरह से हमने दो थ्रेड की छोटी छोटी लाइंस ली। अब हमें क्या करना है, देखो अभी इसको पीछे से नॉट बांध के इसको फिक्स कर लेना है। ठीक है। देखो इसको फिक्स कर लिया मैंने। अब देखो दोबारा से क्या करना है, वो वाले नीडल को मैंने कट करके वापस पीछे से थ्रेड को नॉट लगा के फिक्स कर लिया। अब देखो दूसरा मैंने नीडल इधर से एंटर किया और उसके अंदर से फंसा कर निकाला, फिर नीचे वाले के अंदर से फंसाया। देख रहे हो। ठीक है। फर्स्ट वाला दो जो छोटू वाली लाइंस हमने क्रिएट की थी, उसको फिर पीछे नॉट बनाकर फिक्स कर लिया। ठीक है। और उसके बाद से हमने फिर से नीडल और थ्रेड को अंदर डाला है और इस बार क्या कर रहे हैं, दोनों पे ऐसे फंसाकर राउंड राउंड घुमा रहे हैं। ठीक है। इसको इसी तरह से घुमाते जाना है, थिक कर लेना है। स्टेप्स बहुत ही ईजी है। देखो ये हो गया। जब लगेगा हमारा जितना थिकनेस हमें चाहिए था हमें मिल गया, तो हम इससे अंदर डाल के पीछे फिर से नॉट डाल के फिक्स कर लेंगे। ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा वुबन स्पाइडर व्हील। देखो इसके लिए पहले सर्कल चाहिए हमें। इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ कर लो। आप अपनी पसंद का मतलब साइज ले सकते हो सर्कल का, आप इससे छोटा या इससे बड़ा भी ले सकते हो। ठीक है। फिलहाल मैंने इतने साइज का ये सर्कल ड्रॉ किया। अभी देखो इसके बाद क्या करना है, इसके हाफ पॉइंट से इस तरह से मैंने मार्किंग दी है, ऐसे। ठीक है, देख रहे हो, देख रहे हो मैंने कैसी मार्किंग दी। देखो इसी तरह से आपको भी मार्किंग देनी है। ठीक है। ऐसा मार्किंग देने के बाद अब क्या करना है, थ्रेड को इसके अंदर इसी लाइन के बेसिस पे आपको एंटर करते जाना है। ठीक है। हुआ, एक इधर हुआ। अभी थर्ड वाले की तरफ इस तरह से, अब फोर्थ वाले की तरफ से, एंड देन फिफ्थ वाले की तरफ से। ठीक है, इजी वाले स्टेप एकदम सिंपल है। देखो हो गया। ठीक है। अब देखो यहाँ हमने इधर से थ्रेड एंटर किया
ठीक है, दूसरे कलर का भी यूज़ कर सकते हो, मैं अभी सेम ही यूज़ कर रही हूँ। अब देखो क्या करना है हमें, इसके अंदर से फँसाकर देखो स्टार वाला जो अंदर का किया था ना, उसको हमने क्या किया, पूरा फिक्स कर दिया बाहर नॉट लगा के। अब देखो किस तरह से फँसा रहे हैं, एक-एक छोड़कर फँसा रहे हैं। देखो एक के अंदर डाला, अब सेकंड वाला छोड़ के डायरेक्ट थर्ड के अंदर डाला। अब फोर्थ वाला छोड़कर डायरेक्ट फिफ्थ के अंदर डाला। देख रहे हो? सारे के अंदर नहीं फँसाया हमने, ठीक है? एक-एक छोड़ के, एक-एक छोड़कर अल्टरनेटिवली फँसाते चले जाओ, ठीक है? अब इस वाले पे नहीं फँसाएँगे, नेक्स्ट वाले पे करेंगे डायरेक्ट। अभी उसके बाद वाले पे। समझ में आ रही है ना? बस इसी तरह से आपको करते जाना है, अल्टरनेटिवली फँसाना है, ठीक है? ये पूरा ऐसा फिल करके मतलब ये आप कर लेना, सेम स्टेप के साथ पूरा इसको फिल हो जाएगा ये, ठीक है? उसके बाद जब ये पूरा फिल हो जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ, ये कंप्लीट हो गया, फिर आप उसको नीचे डालकर पीछे से थ्रेड लॉक कर लो। ये लेज़ी डेज़ी वाला है और ये काउच सर्कल है, ये मैं बाद में आपको बताती हूँ, ठीक है? लास्ट में बताती हूँ। बाकी लेज़ी डेज़ी जो है बहुत ही सिंपल है, वो काफ़ी कुछ उससे मिलेगा आपका, ओवल वाला जो अभी मैंने सेकंड नंबर पे सिखाया ना, उसी के जैसा। तो आओ अभी हम 5th वाला स्टार्ट करते हैं। तो 5th में हमारा व्हिप्ड स्पाइडर व्हील, इसके लिए भी पहले मैंने सर्कल बनाया और उसके बाद देखो ऐसा उसके अंदर क्रॉस मार्किंग दी और फिर ऐसा एक मिडल से, ठीक है? ये वाला आपको पहले ड्रॉ कर लेना है। अब इसके बाद देखो थ्रेड को सारे लाइंस के अकॉर्डिंग, जैसा अभी हमने एक में किया है अभी ना, ऐसा शेप टाइप का बनाया है हमने और बस उस लाइन को फॉलो करते हुए आपको इसको पूरा कंप्लीट कर लेना है, ठीक है? सिंपल स्टेप्स है, ये वाला आप खुद भी कर सकते हो, देखो। देखो ये वाला पार्ट आप लोग कर लेना ऐसा इस तरह से पूरा। उसके बाद देखो फँसाने का तरीका मैं दिखा रही हूँ। यहाँ से एंटर हुआ, अभी देखो कैसे फँसाना है। बस इसी स्टेप को आपको कंटिन्यू करना होगा, बस मैं 1-2 पे बताऊँगी फिर आप कर लेना। देखो इस पे फर्स्ट वाले के अंदर जो गए, दोबारा से उसके ऊपर से देखो, उसके ऊपर से घुमा के दोबारा से उसी के अंदर जाएँगे, ठीक है? उसी वाले लाइन से 2 बार फँसाया और देखो दूसरे के अंदर से खींच रहे हैं, ठीक है? दूसरे वाले के अंदर से डाल के खींच दिया। अभी देखो दूसरे वाले के ही अंदर दोबारा डालेंगे और थर्ड वाले के अंदर से घुसाते हुए पुल करेंगे। फिर थर्ड वाले के अंदर दोबारा डालेंगे, समझ रहे हो ना? बस इसी प्रोसीजर को आप ऐसे कंटिन्यू करते रहना, थर्ड वाले के अंदर दोबारा डाला, बस इसी प्रोसीजर को कंटिन्यू करते हुए पूरा आपको राउंड अप में लेते जाना है, वो पूरा कंप्लीट कर लेना है, ठीक है? जैसा अभी देखो इस वाले में इसका शेप देखो, देख रहे हो? इसको आपको पूरा फिल करके एंड तक कंटिन्यू करना है, जैसे मैंने इस वाले में किया है देखो, ठीक है? इसको आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है? पूरा एंड तक, ठीक है? कोई परेशानी होगी तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से क्लियर कर दूँगी, अलग से कर दूँगी इंशाल्लाह। अभी देखो नेक्स्ट हम चलते हैं बटन होल व्हील स्टिच। सर्कल ड्रॉ किया, बीच में सेंटर पॉइंट को मार्क कर दिया। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप, अभी यहाँ से मैंने एंटर किया थ्रेड सॉरी नीडल को, देख रहे हो? सेक्शन देख रहे हो ऐसा क्रॉस, ठीक है? अभी देखो यहाँ से एंटर करके मिडल से क्रॉस सेक्शन में हम एंटर कर रहे हैं और फिर देखो किस साइड से निकाल रहे हैं। अभी फंसा के देख रहे हो थ्रेड को हमने निडल के पीछे फंसा के पुल किया, ठीक है? अब देखो हमें क्या करना है, उधर ही से वापस एंटर किए। अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें क्या करना है, मिडल से एंटर करना है हमें और देखो वहां से निकाल के फिर से पीछे फंसा कर पुल कर देना है, ठीक है? अब इसके बाद फिर से मिडल से एंटर करेंगे, एक सेकेंड इसको पुल करो ऐसा, मिडल से एंटर करके उसके ठीक सामने बाहर निकाल के निडल के पीछे थ्रेड को फंसा के फिर से पुल करो। सेम फिर से यही प्रोसेस को ऐसे निडल को पीछे फंसा के पुल करना है, ठीक है? ऐसे ही पूरा राउंड में आपको करते जाना है, मिडल से एंटर करके वहां से निकाल के निडल के पीछे थ्रेड को फंसा के, ठीक है? देखो थोड़ा सा इसमें गैप ज्यादा हुआ है, आप ऐसे इवनली लेने की कोशिश करना, ठीक है? मैं थोड़ा फास्ट फास्ट कर रही हूँ, बाकी प्रोसीजर आपको समझ आ गई होगी, इसी तरह से करना है, ठीक है? इसी तरह से ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। देखो इसको हम क्या बोलते हैं, बटन होल व्हील स्टिच। अभी देखो इधर से यहाँ पर डाल के पुल कर दिया लास्ट, इस तरह से देखो थ्रेड सारा, हाँ ऐसा, ठीक है? हो गया। इसी सेम पॉइंट से अंदर डाल के पीछे आप नॉट डाल दो, ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है? हो गया। अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा अल्जेरियन आई स्टिच। देखो इसमें क्या करना है, इधर से एक स्क्वायर हमने ड्रॉ किया, बीच में एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है? इतना आप ड्रॉ कर लो। उसके बाद देखो क्या करना है, यहाँ से ऐसे ऐसे इसको ज्वाइन करते जाना, ठीक है? इजी है, इस तरह से आप पहले ड्रॉ कर लो। उसके बाद हम स्टिचेस स्टार्ट करेंगे इस वाले पॉइंट से, एंटर करेंगे यहाँ पे, ठीक है?
नेक्स्ट हम यहाँ से डाल के फिर से उसके इन पॉइंट पे एंटर कर देंगे। नेक्स्ट हम मिडल पे डाल के फिर से उसके पॉइंट पे एंड करेंगे, ठीक है। इस तरह से इजी है, बहुत ही इजी है ये वाले स्टिच। जैसे स्टेप्स मालूम होना आपको तो हो जाएगा इजीली। हो गया इतना। अब देखो नेक्स्ट हमें क्या करना है, इधर से मिडल पे, इधर से मिडल पे, ठीक है। इतना कर लिया। अब हमें यहाँ से एक थ्रेड को एंटर किया और मिडल के, देख रहे हो दोनों के भी क्रॉस सेक्शन को भी बीच से पार्टीशन देकर हम एंटर कर रहे हैं। सेम करेंगे इन दोनों साइड्स पे भी, सारे साइड्स पे ऐसा ही करना है। दोनों के बीच से पार्टीशन करके एकदम इक्वली पार्ट करके एंटर हो रहा है। सेम इसमें भी, और एक लास्ट वाला जो साइड बचा है उस पे भी सेम ऐसा ही करना है, ठीक है। सिंपल है स्टेप सारे। यहाँ से लास्ट एंटर किया और ये हुआ, ठीक है। हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा सीड स्टिच, ठीक है। इसको देखो कैसे करना है। यहाँ से आपको एक थ्रेड एंटर किया और एक छोटा सा बारीक सा लाइन जैसा ऐसा ड्रॉ किया, ठीक है, मतलब सॉरी स्टिच किया, ठीक है। अभी देखो इसी के पास में, और ठीक है इस तरह से ही आपको छोटे छोटे ग्रेन्स जैसा बनाना है, ठीक है, ऐसा, ठीक है। बहुत ही इजी था ये, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। इसको हम बोलते हैं सीड स्टिच, ठीक है। इस तरह से आपको छोटे छोटे इतने सारे इस तरह से आपको बना लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप चलते हैं हम। नेक्स्ट है गर्ल्स हेयर एम्ब्रॉयडरी स्टिच, ठीक है। इसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हेयर स्टाइल सीखने हैं, ठीक है। तो सारे हम एक एक करके इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे आगे। तो देखो अभी स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। स्टार्ट करते हैं गर्ल्स हेयर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है इस तरह से, ठीक है। देखो इस बार मैंने कॉइन यूज नहीं किया, मैंने छोटा सर्कल यूज किया, ठीक है। तो हाथ से ही मैंने ड्रॉ कर लिया। अभी इसको ऐसा पार्टीशन दिया मैंने, ठीक है। पहले ड्रॉ जो कर रही हूँ उस पर ध्यान दो। अभी देखो जो ऊपर वाला एरिया है ना, इसमें हम सैटिन स्टिच फिल करेंगे, और जो नीचे वाला एरिया है इस पे हम अभी जो मैंने सिखाया था ये वाला वोवेन स्पाइडर व्हील, ये वाला हम इसमें फिल करेंगे। अभी देखो कैसे। पहले फर्स्ट वाले पार्टीशन में हमें क्या करना है, सैटिन स्टिच, बहुत ही सिंपल है, उसको आप इजीली कर लोगे। इस तरह से पूरे इस वाले पार्ट को आपको स्ट्रेट स्टिचेस से फिल कर देना है, ठीक है। सैटिन स्टिच कैसे करते हैं आपको पता ही है, ठीक है। पूरे को फिल करेंगे, अभी हम उसको पूरा कवर कर देंगे सैटिन स्टिच से, ठीक है। इस तरह से हमने सैटिन स्टिच इसमें डाला। तो ऊपर वाला पार्ट तो बहुत ही ईजी है, आराम से आप लोग का हो जाएगा। अभी देखो नीचे वाले पार्ट में हमें क्या करना है, वोवेन स्पाइडर, देखो कैसे करना है, अभी मैंने सिखाया था ना। इस तरह से पहले हमने इस पे ड्रॉ कर दिया वही वाला शेप जो मैंने अभी ऊपर सिखाया है आपको। तो बस उस वाले शेप को मैंने इसमें ड्रॉ किया है। अभी देखो उस पे सारा जिस शेप को ड्रॉ किया है ना उसको धागे से फिल कर देंगे इस तरह से, देखो हो गया। अब एक स्ट्रेट लाइन इधर साइड से है, फिर एक इस साइड से है, उसको मिडल में ले जाएंगे ऐसा, फिर मिडल से, ठीक है। इसी तरह से हमने इसको कवर कर लिया थ्रेड से सारे लाइंस को। अब देखो क्या करना है, देखो यहाँ से एक थ्रेड एंटर किया, उसको हमने फिक्स कर लिया पीछे नॉट बांध के। अभी दूसरा थ्रेड फिर से हमने यहाँ पे एंटर किया, और इसको किस तरह से फंसाना था मैंने बताया था ना, एक एक छोड़कर फंसाना है। जिस वाले पे फंसाया उसके बाद वाली लाइन को छोड़ के उसके अगले वाली पे फंसाना है, ठीक है। अल्टरनेटिवली फंसाना है, ऊपर सिखाया था ना मैंने वोवेन स्पाइडर में, बस उसी की तरह आपको इसमें फंसाते जाना है, एक एक छोड़कर, सारे लाइंस में एक एक गैप छोड़कर। जिस वाले लाइन पे फंसाया है ना उसके बाद वाली को छोड़कर उसके नेक्स्ट वाली को अंदर से फंसा के बाहर निकालना है। बस यही वाली ट्रिक को इसमें भी कंटिन्यू करना, ठीक है। इसी प्रोसेस को आप पूरा करते जाओ ध्यान से देखकर इसी वाली चीज को, इस तरह से आपको बस सारे लाइंस को ध्यान से देखकर उसके अंदर डालते जाना है, ठीक है। पूरा वो कवर करके आपको ऐसा एक बन जैसा शेप मिलेगा, और ये हमारा एक हेयर स्टाइल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सारे एरियाज को आपको कवर करना है, ठीक है। आप इसको एक दो राउंड और ले लोगे तो पूरा वो कंप्लीट राउंड शेप आ जाएगा, ठीक है। ऊपर साइड स्टिच देना है, इधर पे ऐसा वोवन स्पाइडर व्हील डाल देना है, ठीक है, जो अभी मैंने सिखा दिया ऊपर में, ठीक है। इजी है ये वाला, आप आराम से कर लोगे। पूरा उसको कवर करना है, उसमें देखना थोड़ा सा एक दो राउंड और जाएगा वो पूरा कवर हो जाएगा।
अब देखो हम ये वाला सीखेंगे। देखो इस पे क्या करना है, ऊपर तो आप सैटिन स्टिच दे दोगे, इसमें बन एक और अलग स्टाइल का बन है, तो वो मैं आपको सिखा रही हूँ। ऊपर वाला सैटिन स्टिच मैं अभी नहीं कर रही, मैं सिर्फ नीचे का एक दूसरा स्टाइल का बन सिखा रही हूँ, जो आप पूरा कंप्लीट करके प्रैक्टिस करना, मतलब ऊपर सैटिन भी डालना और नीचे एक ये वाला बन ट्राई करना, ठीक है। फर्स्ट वाला स्टेप इजी है, जैसा ये वाले लाइंस पे हम करते हैं, ऊपर में भी मैंने बहुत में सिखा दिया है, बस वही किया है। अब देखो नेक्स्ट इसके बाद का स्टेप्स ध्यान दो। यहाँ से देखो मैंने एंटर किया, अब देखो इसके अंदर से फंसाया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमने अल्टरनेटिवली लेके इस पे फंसाया, जैसे वुमेन स्पाइडर में कर रहे थे। अब देखो इस अल्टरनेटिवली एक छोड़कर, फिर से एक छोड़कर, इस तरह से पूरा राउंड लेते जाना है आपको, कंप्लीट करते जाओ, सेम प्रोसीजर। जब पूरा ये फुल हो जाएगा आपका, देखो इस तरह से पूरा कंप्लीट सर्कल, फिर आपको क्या करना है, अंदर एंड करके पीछे नॉट डाल देना, ये कंप्लीट हो गया। अब देखो इसके बाद यहाँ तक का प्रोसेस तो आप लोग को आता है, पहली वाली बन भी यही थी। अभी देखो इसमें क्या कर रहे हैं हम, एक और हम इस पे डाल रहे हैं फ्रेंच नॉट स्टिच। याद है सबको फ्रेंच नॉट? हमने पहले ही सीखी हुई है ये, बस हम वही कर रहे हैं। पूरे इस बन के चारों तरफ आपको सर्कल शेप में फ्रेंच नॉट डालते जाना है, ठीक है। फ्रेंच नॉट सबको आता है, हमने स्टार्टिंग में ही सीख लिया है, तो बस इसमें यही किया हमने, बन के चारों तरफ क्या किया है, राउंड राउंड पूरा, मतलब उसको कवर कर दिया है। और बन सेम ही है जो अभी हमने सिखाया ना सैटिन स्टिच के साथ नीचे डाल के 10 नंबर वाला, फर्स्ट में फर्स्ट हेयर स्टाइल जो सिखाया है, उसमें जो बन डाला है वही वाला बन है। बट इस बार हमने क्या किया, बन के चारों ओर ये फ्रेंच नॉट डाल दिया है, उसमें हमने नहीं डाला था, प्लेन था, ठीक है। ये एक तरह से आपको कैसा वर्क करेगा, लाइक कोई बन में गजरा वगैरह ऐड करती है दुल्हन, तो उस चीज के लिए करते हैं, ठीक है। कलर सिलेक्शन इसमें मेरा रैंडम है, आपको क्या करना है, वाइजली कलर सेलेक्ट करना है, स्पेशली जब आप रफ वर्क नहीं, प्रैक्टिस वर्क नहीं, कुछ अच्छा बनाने की सोच रहे हो, तो उस टाइम आप उसमें रेड रेड डालो, ज्यादा अच्छी लगेगी, ठीक है। बाकी देखो इसको कंप्लीट कर लेना आप, प्रोसीजर इजी है, सेम है, हो जाएगा ये पूरा इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बन के चारों तरफ इस तरह से ये फ्रेंच नॉट डाल के कंप्लीट कर लो। अब देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट वाली भी बहुत इजी है। इसमें क्या है, पूरे सर्कल में हमने फ्रेंच नॉट ही डाल दिया है। देखो जैसे इस वाले में आपको क्या डाल देना है, सैटिन, और इस वाले बन वाले एरिया में पूरे को आपको फ्रेंच नॉट से भर देना है, ठीक है। बहुत ही ईजी हो जाएगा। अभी देखो सैटिन स्टिच जो हम लोग हेयर स्टाइल में यूज करते हैं ना, उसका एक और मेथड होता है, देखो मैं बता देती हूँ। वैसे तो कॉटन यूज करना ज्यादा बेटर होता है, फिलहाल मेरे पास कॉटन अवेलेबल नहीं था, तो मैं टिश्यू से करके बताती हूँ, ठीक है। तो देखो क्या करती हूँ, मैंने टिश्यू को छोटा सा पार्ट एक कट करके ले लिया है, अभी भी थिक है वेट, इसको थोड़ा सा और कट करते हैं इस तरह से। अभी देखो इसको हमने यहाँ पे, वैसे आप कॉटन यूज करना ज्यादा आपको इजी पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल मेरे पास है नहीं, मैं बस ट्रिक बता रही हूँ, इस तरह से भी आप करोगे, मतलब आप समझ रहे हो ना, वो हेयर स्टाइल में मतलब वो ऊपर वो उठकर आएगा, समझ रहे हो, वो हेयर आपको पफ टाइप का लगेगा उठकर, उसके लिए हम लोग अंदर कॉटन डालकर फिर सैटिन स्टिच करते हैं, ठीक है। बस अंदर आपको कॉटन प्लेस करके इस स्टिच को कंटिन्यू, सैटिन स्टिच बहुत इजी है, सबको आती है, बस वो स्टिच पूरा कंटिन्यू कर देना है, वो मार्किंग के हिसाब से, जैसा पेन से मार्किंग किया हुआ है वहां पे सैटिन स्टिच पूरा फिल कर देना है। तो इस तरह से आपको फिल कर देना है, बाकी नीचे आपको फ्रेंच नॉट बनाना है, ठीक है, पूरा फिल कर देना है फ्रेंच नॉट से, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, सैटिन स्टिच अंदर कॉटन फिल करके, या फिर एक डायरेक्ट। अब देखो एक है हमारा ये ओपन हेयर, ठीक है, तो देखो अभी हम ये वाला सीखते हैं। उसके लिए देखो कैसे किया हमने, इस तरह से हमने शेप ड्रॉ किया है सर्कल, और उसको बीच से हाफ लाइन दे दिया है। अभी देखो कि आगे क्या करना है, इस वाले लाइन को हम ऐसा इस तरह से उस लाइन से एंटर किया। अभी देखो नेक्स्ट एंटर हम कहाँ से करेंगे, इस वाले पॉइंट से एंटर किया, ठीक है। अभी देखो इसको पूरा पुल नहीं किया है। अब नेक्स्ट देखो हम क्या करेंगे, इधर से निडल को एंटर कर रहे हैं वापस से इस वाले लाइन से, और फिर से हमें क्या करना है, इस वाले पॉइंट से एंटर करना है, ठीक है। देखो ये फिक्स हो गया ना, ठीक है, ये अब पुल भी करोगे तो ये नीचे नहीं आएगा, ये फिक्स हो गया। अभी इस तरह से देखो आगे हमें क्या करना है, इस पॉइंट से एंटर किया। अब नेक्स्ट हम जो है इसको पूरा ना पुल करके इस तरह से सेम लेंथ में लेंगे और उस वाले पॉइंट पे डालेंगे, हो गया। अभी इसको पूरा पुल नहीं करना है, ठीक है। देखो अभी पूरा पुल करोगे तो वो अंदर चला जाएगा, तो उसके बाद हमें क्या करना है,
फिर से उसी वाले पॉइंट से अंदर लेकर यहाँ से मिडिल वाले पॉइंट से जहाँ पे लाइन ड्रॉ किया है, उसके अंदर डाल के पुल कर देना है। अब ये फिक्स हो गया, ठीक है? 2 लाइन बन गया, अब इन तीसरे में भी वैसे ही करना है, सेम स्टेप्स। देखो एक अंदर डालेंगे और उसका आधा बाहर ही रख के ऐसा सेम लेंथ पे पकड़ के वापस से अंदर डालेंगे। इस बार अभी पूरा पुल नहीं करेंगे, अभी करेंगे तो वो पूरा टाइट होगा। पर दोबारा जब एंटर करेंगे हम उसको दोबारा एंटर करके फिर पुल करेंगे तो वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है? सेम प्रोसीजर है, वही वाला प्रोसीजर रिपीट होगा ये सारे में पूरा पूरा सर्कल में, हाफ सर्कल ऊपर का जितना है पूरे में। ठीक है? फिर से एंटर करो और इस बार विज़ुअल वाले लाइन से निकालो और देखो इधर से मिडल वाले लाइन के पास से अंदर डाल के पुल कर दो। हो गया? नेक्स्ट लाइन में फिर से वैसे ही लेना है, पूरा ना पुल करते हुए सिर्फ इस वाले एरिया से डाल के, पूरा पुल नहीं करेंगे, सेम लेंथ पर रखने की कोशिश करेंगे मेजर करके। फिर उसी पॉइंट से डाल के देखो एकदम बराबर लेंथ पे रखना है, छोटा या बड़ा नहीं करना है। फिर वापस अंदर डाल के पुल कर देंगे इस बार। उसको वहां से पुल कर दिया, फिक्स हो गया। इसको पूरा सर्कल ऊपर का जो है पूरे को फिल कर देना है उसी से। ठीक है? आपको बस ऊपर का पूरा सर्कल करना है, मतलब हाफ सर्कल जो ऊपर वाले एरिया में, जो लाइन के ऊपर जितना भी सर्कल है ना, हाफ वाला एरिया उसको करना है। और उसके बाद नीचे जो स्ट्रेट लाइन है ना, उसको करना है। ठीक है? नीचे के एरिया में जो हाफ सर्कल आ रहा है उसको आपको ये वाला प्रोसेस नहीं करना है, उसको ऐसे ही खाली छोड़ देना है। ठीक है? ऊपर का सारा जो हाफ सर्कल आ रहा है, पूरा वो कर्व लाइन और बीच का जो स्ट्रेट लाइन है, पूरे में आपको ये वाला स्टिचेस कंटिन्यू करना है। ठीक है? इस तरह से सेम सेम लेंथ मेजर करके उसको हाफ पुल करके, पूरा पुल नहीं करना है, और फिर फिक्स कर देना है। इस तरह से दोबारा से उसी पॉइंट से एंटर करके पुल करके फिक्स कर देना है। बस ये वाली चीज आपको बीच वाले लाइन में करनी है। और कहाँ करनी है? ऊपर के आधे सर्कल, समझ रहे हो? इसमें मैं अभी पूरा कंप्लीट करके नहीं बताऊंगी, बट आपको पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है? देखो इस तरह से ये बीच का लाइन भी पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है? अब देखो इन सबको सीधा करो आप, और इसको नीचे से जो सब यू शेप में आ रहा है ना, उसको कट करना होगा आपको। ठीक है? बाकी आगे भी आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है जैसे मैंने बताया। देखो यहाँ पे कंप्लीट हुआ है यहाँ पूरा। उसी तरह से आपको ऊपर का पूरा सर्कल और नीचे जो लाइन है उसको, ठीक है, नीचे का हाफ सर्कल आपको टच भी नहीं करना है। ठीक है? इसको इस तरह से कट करो इक्वली। ये हो गया कंप्लीट। ठीक है? इसी तरह से आपको पूरे में करना है। समझ में आ गया होगा? इजी था प्रोसेस। ठीक है? नीचे वाले सर्कल में हमने कुछ नहीं किया, ऊपर का कर्व एरिया और बीच का मिडिल लाइन। ठीक है? पूरा फिल कर लेना, ये हो जाएगा बहुत ही ईज़िली। और इसको आप चाहो तो टाई भी कर सकते हो। ठीक है? कुछ भी आप इसमें हेयर स्टाइल बनाकर दिखा सकते हो, लाइक हम जो गूँथते हैं ना बाल को, उस तरह से। अगर आपने लॉन्ग हेयर बनाई है, तो इसको पूरा गूँथ के भी आप दिखा सकते हो। ठीक है? या फिर एक रबर बैंड लगा के, मतलब उसको रबर बैंड की जगह भी थ्रेड ही यूज़ होगा। तो जैसे आप अपना हेयर स्टाइल का अलग-अलग लुक इसको दे सकते हो अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर। ठीक है? ठीक है? सेम कलर नहीं, दूसरे कलर का थ्रेड यूज़ करना। मैं यहाँ बस एग्ज़ाम्पल के लिए बता रही हूँ। इसको आप इस तरह से टाई वाला भी लुक दे सकते हो। ठीक है? एक पोनीटेल का। ठीक है? वो सब आप कर लेना। आगे हम इंशाल्लाह सारा कंप्लीटली सीखेंगे, सारे अलग-अलग स्टाइल्स के साथ। ठीक है? फिलहाल तो आप पहले ओपन वाला सीखो, अच्छे से करो। ठीक है? पूरा कंप्लीट करना, मैंने हाँ बताया, वो आप पूरा कंप्लीट करना। ठीक है? अब नेक्स्ट देखो, इस वाले पॉइंट पे, दोनों पॉइंट पे सैटिन स्टिच लेना है आपको। ठीक है? अब ये दोनों जो रहेगा, इन दोनों में हम क्या डालेंगे? फ्रेंच नॉट। ठीक है? दोनों जो बन बनाया हमने, दोनों में फ्रेंच नॉट फिल करना है। ठीक है? बहुत ईजी है, आप खुद से ट्राई करना। ठीक है? स्टिचेस तो कुछ न्यू नहीं है, आपको बस ये वाला फिगर ड्रॉ करना है, उसके बाद सैटिन स्टिच बीच में भर देना है, और दूसरे साइड क्या भर देना है? फ्रेंच नॉट। ठीक है? तो आप कर लेना। ठीक है? स्ट्रेट हेयर भी आपको कंप्लीट प्रैक्टिस करनी है। ठीक है? इसी स्ट्रेट हेयर को हम कर्ली वाला लुक भी देते हैं, वो इंशाल्लाह आगे मैं बताऊंगी। अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा, अभी देखो नेक्स्ट क्या करना है, मतलब एक और टाइप का हेयर स्टाइल रहता है सिमिलर इसी से। देखो जैसे मान लो, जैसे इसमें बनाया ना हमने, पूरा सेम हेयर स्टाइल आपको वैसे ही बना देना है, सेम सारा प्रोसीजर सेम होगा। बस एंड में क्या करना है आपको, यहाँ बीच में आपको फ्रेंच नॉट डालना है। ठीक है? फ्रेंच नॉट मिडिल पे डालेंगे,
और इसी मतलब बीच बीच के लाइन पे आपको बस इसी हेयर के ऊपर मिडिल में अलग कलर से आप यूज करके फ्रेंच नोट डाल सकते हो। देखो इस तरह से, ठीक है। मैं रफली बता रही हूँ, आपको ये भी प्रैक्टिस करना है, खुद से ट्राई करना है, ठीक है। समझ रहे हो ना, बहुत ही इजी स्टेप्स है सारा। मतलब जैसे अभी ये वाला हेयर स्टाइल बनाया ना मैंने ओपन वाला, ऊपर में देना है, ठीक है। ऊपर के सर्कल में, नीचे सर्कल में मैंने बोला था नहीं देना है, तो वो मत देना। हमें कहाँ देना है, बीच वाले सर्कल में। बीच वाले सर्कल से भी हेयर निकालना है और फिर लास्ट में क्या करना है, मिडिल में फ्रेंच नॉट डाल देना है, ये वाला, ठीक है। बस ये वाला भी ट्राई करना। अब देखो नेक्स्ट है हमारा बॉय हेयर का एम्ब्रॉयडरी, और नेक्स्ट और एक लास्ट क्या है, रिबन बो स्टिच, ठीक है। तो चलो पहले हम बॉय हेयर कंटिन्यू करते हैं। इस तरह से हमने एक शेप ड्रॉ कर लिया। अब देखो इसके अंदर हम क्या फिल करेंगे, इस तरह से स्टार्टिंग पे डाला यहाँ हमने, और फिर सैटिन स्टिच कंटिन्यू करते जाओ, ठीक है। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है, कुछ करने की जरूरत नहीं। बस आपको क्या फोकस करना है, शेप पे, ठीक है। जो शेप ड्रॉ किया है बस उसी शेप पे लेते जाना है। आपको गलती से भी बाहर नहीं निकालना है, शेप गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है। सैटिन स्टिच करके पूरा इसको कंप्लीट कर लेना है, हो जाएगा। बहुत सिंपल है। फर्स्ट वाला तो एकदम सिंपल था। नेक्स्ट देखो, हमें नेक्स्ट सीखना है रिबन बो स्टिच, ठीक है। अभी देखो क्या करना है। इसके लिए मैंने पहले 2 नीडल को इस तरह से फंसाया, इस तरह से देखो, इसके अंदर ऐसे फंसा दिया। एक और निडल ठीक इसके पैरेलल लेना है, कोशिश करना सेम पॉइंट पे हो, ठीक है। इधर देखो, इस तरह से सेम पॉइंट पर ही लेने की कोशिश करना। बाकी देखो इस तरह से फंसाने के बाद अभी बीच से देखो, इस तरह से स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ठीक है। आप करना स्ट्रेट लेने की कोशिश करना, ठीक है। अभी मैं बता रही हूँ स्टेप, बस उस पर गौर करो। यहाँ से थ्रेड एंटर किया मैंने। अभी देखो दोनों के निडल के पीछे से फंसाते हुए जाना है, ठीक है। अब उस वाले नीडल के पीछे, अब फिर से फर्स्ट वाले नीडल के पीछे, फिर से इस वाले, मतलब इस वाले प्रोसीजर को आपको अच्छा खासा मतलब रिपीट करते जाना है हमें, क्योंकि ये बो बना रहे हैं हम, रिबन बो, उसको हमें अच्छा थिकनेस देना है, ठीक है। और जैसा कि आप लोग जानते हो, हम तो थ्रेड जो है बारीक वाला यूज करते हैं, मतलब उसका लेयर कम करके, तो इसलिए हमें ये ज्यादा लेना पड़ रहा है। तो आपको इसको अच्छा थिकनेस देना है, इस तरह से लेते जाओ कंटिन्यू, दोनों साइड घुमाकर। देखो प्रोसेस बहुत ही ईजी है, बस आराम आराम से करते जाओ, इस तरह से अच्छा थिकनेस देना है। अब फिर ये जब कंप्लीट हो जाए, आपको लगे कि हमें इतनी थिकनेस चाहिए, फिर आप इसको वापस से अंदर लो निडल, एंड देन इसको वापस नीचे से एंटर करेंगे, ठीक है। एक बो का शेप देना है, राइट। नीचे से एंटर करके उसको एक ऊपर से लॉक करेंगे, देखो इधर से एंटर किया और उसके ऊपर से उसको बाइंड करेंगे, यहाँ से एंटर करके उसके ऊपर से मिडल से उसको बाइंड करके नीचे पुल कर देंगे। देखो मिडल से बाइंड हुआ, इस तरह से, ठीक है। अब हम नीडल को बाहर निकाल सकते हैं, पीछे नॉट डाल देंगे तो ये फिक्स हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से ये रिबन बो, ठीक है, रिबन बो स्टिच ये हो जाएगा। अभी देखो ये वाला है ना, ये भी पूरा उस साइड फिक्स होना था, ठीक है। इसको पूरा उस साइड फिक्स कर सकते हैं इस तरह से, वेट, इसको भी इस तरह से उधर ही साइड फिक्स करो, ठीक है। इसी प्रोसेस के साथ आप बना सकते हो रिबन बो स्टिच। ये हमारा हो गया। अब देखो हमारा ये सारा स्टिचेस आज का कंप्लीट हो गया है। वो काउच सर्कल है ना, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ, ठीक है। और लेजी डेजी आप ट्राई करना, इधर आपसे नहीं हुआ तो वो भी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगी। तो आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।